एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूं। तो चलिए अब हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आता है। क्वेश्चन नंबर 1 आता है, व्हाट इज अ कॉमन टॉक्सिक सिम्टम ऑफ एस्पिरिन ओवरडोज। मतलब एस्पिरिन की अधिक खुराक का एक आम विषाक्तता लक्षण बताइए। क्या पूछा है क्वेश्चन में? एस्पिरिन की अधिक खुराक का एक आम विषाक्त लक्षण बताइए। मतलब ये हुआ कि एस्पिरिन की अगर ज्यादा डोज ले लेते हैं, अगर ज्यादा टैबलेट खा लेते हैं एक साथ, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब उसका क्या असर पड़ता है, ओवरडोज का क्या असर पड़ता है, पेशेंट को क्या क्या हो सकता है, ये बताना है आपको। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए आता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, या फिर टिनिटस, मतलब कान में घंटी बजना, या फिर हाइपरटेंशन मतलब उच्च रक्तचाप, या फिर ब्रेडिकार्डिया मतलब हृदय गति का धीमा होना। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या हृदय गति धीमी होगी इससे, क्या उच्च रक्तचाप होगा, क्या कान में घंटी बजेगी, या हाइपोग्लाइसीमिया होगा? क्या होगा एस्पिरिन की अधिक खुराक लेने से? तो राइट आंसर क्या हो गया इसका? जल्दी बताइए, आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, टिनिटस मतलब कान में घंटी बजने लगेगी। ठीक है, कान में जो थोड़ी सी सन की आवाज आती है उसको बोलते हैं हम कान में घंटी बजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 2। व्हाट इज द सिम्टम ऑफ पैरासीटामोल एसिटामिनोफेन ओवरडोज। अब क्या पूछा है, पैरासीटामोल में एसिटामिनोफेन की अधिक खुराक का लक्षण क्या है। अब पैरासीटामोल का पूछा है। ऑप्शन ए आता है सीजर मतलब दौरे, ऑप्शन बी आते हैं लीवर फेलियर मतलब लीवर विफलता, ऑप्शन नंबर सी आता है हाइपोटेंशन। चलिए ऑप्शन नंबर डी आता है रेस मतलब दाने पड़ना, रेसेस जो हो जाते हैं शरीर पे वो है। ठीक है, दाने पड़ना, क्या दाने पड़ते हैं पैरासीटामोल के ओवरडोज से? तो चलिए राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए आप, क्या होगा? नहीं पता आपको? चलिए मैं बताती हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लीवर फेल्यूर। क्या होगा? लीवर फेल्यूर। पैरासीटामोल का ओवरडोज अगर लेते हैं तो उससे हमारा लीवर विफलता मतलब लीवर फेल्यूर की संभावना होती है, लीवर विफलता की संभावना होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 3। व्हाट इज द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ डिगॉक्सिन ओवरडोज। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में, डिगॉक्सिन की अधिक खुराक का विषाक्त प्रभाव क्या है। डिगॉक्सिन अगर ज्यादा ले लेते हैं, डोज से ओवरडोज ले लेते हैं, तो उसकी विषाक्त क्या होगी, क्या प्रभाव पड़ेगा पेशेंट पर, बताइए। ऑप्शन ए आता है विजुअल डिस्टरबेंसेस मतलब दृष्टि संबंधी गड़बड़ी, ऑप्शन नंबर बी आता है हाइपोग्लाइसीमिया, ऑप्शन नंबर सी आता है हाइपरटेंशन मतलब उच्च रक्तचाप, ऑप्शन नंबर डी आता है डायरिया, क्या दस्त, ऑप्शन नंबर डी आता है डायरिया मतलब दस्त। क्या आएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विजुअल डिस्टरबेंस मतलब दृष्टि संबंधी गड़बड़ी। डिगॉक्सिन की अधिक खुराक से दृष्टि संबंधी गड़बड़ी हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 4। व्हाट इज द कॉमन सिम्टम ऑफ ओपियोइड ओवरडोज। ओपियोइड की अधिक खुराक का एक आम लक्षण बताइए। अब इसमें क्या पूछा है, ओपियोइड की अधिक खुराक का एक लक्षण पूछा है। ठीक है, एक आम लक्षण क्या होता है बताइए। ऑप्शन ए आता है हमारा ट्रेकिकार्डिया मतलब हृदय गति का तेज होना, ऑप्शन बी आता है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन मतलब श्वसन अवसाद, ऑप्शन नंबर सी आता है हाइपरटेंशन मतलब उच्च रक्तचाप, ऑप्शन नंबर डी आता है फीवर। चलिए इसका राइट आंसर बताइए, आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
चलिए मैं ही बता देती हूँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। क्या होगा? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन मतलब श्वसन अवसाद। ओपियोइड की अधिक खुराक से क्या हो सकता है? श्वसन अवसाद मतलब रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 5। व्हाट इज द टॉक्सिक सिस्टम ऑफ मेथनॉल पॉइजनिंग? क्या पूछा है क्वेश्चन में? मेथनॉल विषाक्तता का एक विषाक्त लक्षण बताइए। मेथनॉल का एक विषाक्त लक्षण बताइए। तो ऑप्शन ए आता है ब्लाइंडनेस मतलब अंधापन। ऑप्शन बी आता है हाइपरटेंशन मतलब उच्च रक्तचाप। ऑप्शन सी आता है हाइपोग्लाइसीमिया मतलब ब्लड शुगर लेवल कम होना। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होता है ब्लड शुगर का कम होना। ऑप्शन नंबर डी आता है रेस मतलब दाने। चलिए इसका राइट आंसर बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी है रेस। राइट आंसर क्या हो गया इसका? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए ब्लाइंडनेस। क्या होगा? ब्लाइंडनेस मतलब अंधापन। अंधापन हो सकता है, मेथनॉल से अंधापन हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 6। व्हाट इज द सिम्टम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग? क्या पूछा है क्वेश्चन में? कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता का लक्षण क्या है? ऑप्शन ए आता है चेरी रेड स्किन मतलब चेरी जैसी लाल त्वचा हो जाना। ऑप्शन नंबर बी आता है ब्रेडिकार्डिया हृदय गति का धीमा होना। ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है हृदय गति का धीमा होना। ऑप्शन नंबर सी आता है बुखार मतलब फीवर। ऑप्शन नंबर डी आता है डायरिया मतलब हुआ दस्त। क्या आएगा इसका राइट आंसर? क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर बताइए जल्दी। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए चेरी रेड स्किन। क्या होगा? चेरी रेड स्किन हो जाएगी मतलब चेरी जैसी लाल त्वचा पड़ जाएगी। कार्बन मोनोऑक्साइड से चेरी जैसी लाल त्वचा पड़ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 7। व्हाट इज द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ बीटा ब्लॉकर ओवरडोज? अब क्या पूछा है क्वेश्चन में? बीटा ब्लॉकर की अधिक खुराक का विषाक्त प्रभाव क्या है? बताइए बीटा ब्लॉकर की अधिक खुराक का विषाक्त प्रभाव क्या है? क्या है? ऑप्शन ए आता है हमारा ब्रेडिकार्डिया मतलब हृदय गति का धीमा होना। ऑप्शन नंबर बी आता है ट्रेकिकार्डिया मतलब हृदय गति का तेज होना। ऑप्शन नंबर सी आता है हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब हुआ ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो बढ़ जाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आता है सीजर्स मतलब दौरे। क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए। चलिए मैं बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आएगा ब्रेडिकार्डिया। क्या होगा? ब्रेडिकार्डिया मतलब हृदय गति का धीमा होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 8। व्हाट इज द सिम्टम ऑफ लीड पॉइजनिंग? क्या पूछा है? सीसा विषाक्तता का लक्षण क्या है? क्या है सीसा विषाक्तता का लक्षण? ऑप्शन ए आता है एब्डोमिनल पेन मतलब पेट में दर्द। ऑप्शन बी आता है हाइपरटेंशन मतलब उच्च रक्तचाप। ऑप्शन नंबर सी आता है बुखार। ऑप्शन नंबर डी आता है रेस मतलब दाने। चलिए राइट आंसर क्या हो गया इसका? राइट आंसर बताइए क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए एब्डोमिनल पेन। क्या होगा? एब्डोमिनल पेन मतलब पेट दर्द। राइट आंसर लिख लीजिए पेट दर्द। ठीक है, क्या होगा राइट आंसर इसका? पेट दर्द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 9। व्हाट इज द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ वारफेरिन ओवरडोज? क्या पूछा है क्वेश्चन में? व्हाट इज द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ वारफेरिन ओवरडोज मतलब वारफेरिन की अधिक खुराक का विषाक्त प्रभाव क्या है? वारफेरिन की अधिक खुराक का विषाक्त प्रभाव क्या है? तो ऑप्शन ए आता है हमारा ब्लीडिंग मतलब रक्तस्राव। ऑप्शन बी आता है हाइपोग्लाइसीमिया। ऑप्शन सी आता है ट्रेकिकार्डिया। ऑप्शन नंबर डी आता है दौरे। तो क्या होगा?
बताइए वारफिन से क्या होता है? वारफिन जो टैबलेट आती है उससे क्या होता है? उससे ब्लड हमारा पतला होता है। वारफिन टैबलेट सुने हैं ना आपने? वारफिन टैबलेट आपने सुने हैं ना? उससे क्या होता है? हमारा ब्लड पतला होता है। वारफिन टैबलेट हार्ट डिसीज वालों को दी जाती है, जैसे कि जिनकी बाईपास सर्जरी होती है उनको वारफिन टैबलेट चलाते हैं। तो उससे क्या होता है? उससे ब्लड पतला होता है। ठीक है, तो क्या होगा? ब्लड पतला अगर ज्यादा हो जाएगा, मतलब कोई पेशेंट वारफिन को बहुत ज्यादा ओवरडोज ले लेगा, मतलब एक टैबलेट लेनी है तो वो 4-5 टैबलेट ले लेगा एक साथ, तो क्या होगा? उससे ब्लड तो बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा इसका राइट आंसर? रक्त स्त्राव, मतलब ब्लीडिंग। ब्लीडिंग होने लगेगी, कहीं से भी खून निकलने लगेगा। अगर वारफारीन ज्यादा हो जाती है, ओवरडोज हो जाती है, तो उससे ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं, ब्लीडिंग होने लगती है। ठीक है, चलिए राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ब्लीडिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आता है 10, व्हाट इज द सिम्टम ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग? ऑर्गेनोफॉस्फेट विषाक्तता का लक्षण क्या है? अब क्या पूछा है क्वेश्चन में? ऑर्गेनोफॉस्फेट विषाक्तता का लक्षण क्या है? ऑप्शन ए आता है एक्सेसिव सैलिवेशन, ऑप्शन नंबर बी आता है हाइपरटेंशन, अधिक रक्तचाप, ऑप्शन नंबर सी आता है हाइपरग्लाइसीमिया, मतलब शुगर लेवल का ज्यादा हो जाना। हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब होता है शुगर लेवल बढ़ जाना। ठीक है, और अगर हाइपोग्लाइसीमिया आता है तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हाइपोग्लाइसीमिया आता है तो इसका मतलब ये हुआ शुगर लेवल जो है वो कम हो गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आता है दाने, मतलब रेस। चलिए राइट आंसर बताइए इसका, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका एक्सेसिव सैलिवेशन, मतलब अत्यधिक लार। क्या होगा? अत्यधिक लार आने लगेगी इससे। एक्सेसिव सैलिवेशन, अत्यधिक लार आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 11, व्हाट इज द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ आयरन ओवरडोज? अब बताइए आयरन की अधिक खुराक का विषाक्त प्रभाव क्या है? आयरन की टैबलेट होती है, अगर वो ज्यादा ले ले कोई, तो उसका विषाक्त प्रभाव बताइए क्या होगा? बताइए जल्दी, अब बताइए विषाक्त प्रभाव क्या होगा इसका? ऑप्शन ए आता है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग, मतलब जठरांत्र रक्तस्राव। ऑप्शन बी आता है ब्रेडिकार्डिया, मतलब हृदय गति धीमा होना। ऑप्शन नंबर सी आता है फीवर, बुखार। ऑप्शन नंबर डी आता है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन का मतलब पता है ना आपको? हाइपोटेंशन का मतलब होता है ब्लड प्रेशर का कम होना। ठीक है, हाइपोटेंशन मतलब हुआ ब्लड प्रेशर का कम हो जाना। चलिए राइट आंसर बताइए इसका, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग, मतलब जठरांत्र रक्तस्राव। क्या होगा? जठरांत्र रक्तस्राव होगा, इससे आयरन के अधिक डोज से जठरांत्र रक्तस्राव होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 12, व्हाट इज द सिम्टम ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर आता है 12, व्हाट इज द सिम्टम ऑफ साइनाइड पॉइजनिंग? अब पूछ रहा है क्वेश्चन में साइनाइड विषाक्तता का लक्षण क्या है? बताइए। ऑप्शन ए आता है रैपिड ब्रीथिंग, मतलब तेज श्वसन। ऑप्शन नंबर बी आता है हाइपोग्लाइसीमिया। ऑप्शन नंबर सी आता है ब्रेडिकार्डिया। ऑप्शन नंबर डी आता है रेस। क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, रैपिड ब्रीदिंग, मतलब तेज श्वसन। क्या होगा इसका आंसर? तेज श्वसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 13। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 13, व्हाट इज द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ मेटफॉर्मिन ओवरडोज? क्वेश्चन में पूछ रहा है मेटफॉर्मिन की अधिक खुराक लेने से क्या हो सकता है। तो बताइए मेटफॉर्मिन अगर आप ज्यादा ले लेंगे तो उससे क्या हो सकते हैं? बताइए क्या प्रभाव पड़ सकता है उससे? ऑप्शन आता है लैक्टिक एसिडोसिस,
ऑप्शन नंबर बी आता है हाइपरटेंशन मतलब उच्च रक्तचाप। ऑप्शन नंबर सी आता है फीवर। ऑप्शन नंबर सी आता है सीजर्स। ऑप्शन नंबर डी आता है फीवर। क्या आएगा इसका राइट आंसर? मेटफॉर्मिन की अधिक खुराक लेने से क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लैक्टिक एसिडोसिस। क्या होगा? लैक्टिक एसिडोसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 14। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द सिम्टम ऑफ अल्कोहल पॉइजनिंग? ये वाला आईएमपी लिख लीजिए। ये वाला क्वेश्चन हमारा आईएमपी होगा, ठीक है। इसको ज्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको आईएमपी लिख लीजिए वाले क्वेश्चन को, ये एग्जाम में ज्यादातर आता है। तो शराब विषाक्तता का लक्षण क्या है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ये हर किसी से हो जाए। ये क्वेश्चन कोई भी कर सकता है, अगर एक बार पढ़ ले तो इसे कोई भूल नहीं पाएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है हमारे, शराब विषाक्तता का लक्षण क्या है? अब बताइए ज्यादा शराब पीने से क्या हो सकता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? ज्यादा शराब पीने से क्या होगा? तो ऑप्शन ए आता है हमारा कंफ्यूजन मतलब भ्रम। ऑप्शन बी आता है ब्रेकिकार्डिया मतलब हृदय गति तेज हो जाना। ऑप्शन नंबर सी आता है हाइपोग्लाइसीमिया। ऑप्शन नंबर डी आता है रेस। क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। ज्यादा शराब पीने से क्या हो सकता है? चलिए मैं बताती हूँ। ज्यादा शराब पीने से क्या होगा? कंफ्यूजन होगा, भ्रम होगा, मतलब होश में नहीं रहेगा। पेशेंट जो होगा वो होश में नहीं रहेगा। अगर वो ज्यादा शराब पी लेगा तो कंफ्यूज होगा, उसे करना क्या है और कर क्या रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 15। व्हाट इज द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ बेंजोडाइजेपाइन? What is the toxic effect of benzodiazepine overdose? बताइए बेंजोडाइजेपाइन की अधिक खुराक का विषाक्त प्रभाव क्या है? बेंजोडाइजेपाम अगर कोई ज्यादा ले लेता है कोई पेशेंट तो क्या होगा उससे? बताइए। ऑप्शन ए आता है उनिंदापन मतलब ड्रोजीनेस। क्या होगा? ड्रोजीनेस। ऑप्शन बी आता है हाइपरटेंशन उच्च रक्तचाप। ऑप्शन नंबर सी आता है फीवर। ऑप्शन नंबर डी आता है सीजर्स। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर बताइए इसका। राइट आंसर क्या होगा? आप बताइए इसका राइट आंसर। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ड्रोजीनेस। क्या होगा? ड्रोजीनेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ड्रोजीनेस, उनिंदापन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, टिक कर लीजिए ऑप्शन नंबर ए पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 16। व्हाट इज द सिम्टम ऑफ आर्सेनिक पॉइजनिंग? अब क्या पूछा है क्वेश्चन में, आर्सेनिक विषाक्तता का लक्षण क्या है? आर्सेनिक विषाक्तता का लक्षण क्या है? ऑप्शन ए आता है गार्लिक लाइक ब्रीथ मतलब लहसुन जैसी सांस। ऑप्शन नंबर बी आता है ब्रेडिकार्डिया मतलब हृदय गति का धीमा होना। ऑप्शन नंबर सी आता है हाइपरग्लाइसीमिया मतलब ब्लड शुगर लेवल ज्यादा हो जाना। ऑप्शन नंबर डी आता है रेसेस मतलब दाने। चलिए क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, गार्लिक लाइक ब्रीथ मतलब लहसुन जैसी सांस है। इसका राइट आंसर गार्लिक लाइक ब्रीथ मतलब लहसुन जैसी सांस। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 70। व्हाट इज द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ थियोफिलाइन ओवरडोज? थियोफिलाइन की अधिक खुराक का विषाक्त प्रभाव क्या है? क्वेश्चन में पूछा है थियोफिलाइन की अधिक खुराक का विषाक्त प्रभाव क्या है? अब बताइए अगर थियोफिलाइन की अधिक खुराक ले लेंगे तो उसके क्या लक्षण होंगे, क्या हो सकता है अधिक खुराक से? तो ऑप्शन ए आता है सीजर्स मतलब दौरे। ऑप्शन बी आता है हाइपोटेंशन निम्न रक्तचाप। ऑप्शन नंबर सी आता है फीवर मतलब बुखार। ऑप्शन नंबर डी आता है डायरिया।
क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर बताइए जल्दी, क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, सीजर्स। क्या होगा? सीजर्स। थियोफिलाइन से सीजर आने की संभावना है, सीजर आ सकते हैं पेशेंट को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 18, व्हाट इज द सिम्टम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल पॉइजनिंग? क्या पूछा है क्वेश्चन में? इथिलीन ग्लाइकोल विषाक्तता का लक्षण क्या है? ऑप्शन ए आता है हमारा किडनी फेलियर, मतलब गुर्दे की विफलता। ऑप्शन नंबर बी आता है ट्रेकिकार्डिया, मतलब हृदय गति तेज हो जाना। ऑप्शन नंबर सी आता है हाइपरग्लाइसीमिया, मतलब ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाना। ऑप्शन नंबर डी आता है रेसिस, मतलब दाने। रेस मतलब हुए दाने, ठीक है। चलिए राइट आंसर बताइए इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, किडनी फेल्यूर। क्या होगा? किडनी फेल्यूर, मतलब गुर्दे की विफलता हो सकती है एथिलीन ग्लाइकोल से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आता है, व्हाट इज द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट ओवरडोज? व्हाट इज द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट ओवरडोज? ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेशन की दवा की अधिक खुराक का विषाक्त प्रभाव क्या है? अब बताइए, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेशन दवा अगर कोई ज्यादा ले लेगा, कोई पेशेंट अगर ज्यादा ले लेता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? तो बताइए क्या प्रभाव पड़ सकता है उसका? ऑप्शन ए आता है हमारा एरिथीमियस। ऑप्शन बी आता है हाइपोग्लाइसीमिया। ऑप्शन सी आता है ब्रेकिकार्डिया। ऑप्शन नंबर डी आता है बुखार। क्या आएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, एरिथीमियस। क्या आएगा? एरिथीमियस। राइट आंसर आएगा इसका एरिथीमियस, मतलब अतालता। क्या होगा? अतालता। राइट आंसर होगा इसका एरिथीमियस अतालता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 20, व्हाट इज द सिम्टम ऑफ मरकरी पॉइजनिंग? क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द सिम्टम ऑफ मरकरी पॉइजनिंग, मतलब पारा विषाक्तता का लक्षण क्या है? जो पारा होता है, पारा किसमें होता है पता है ना आपको? पारा होता है हमारी बीपी मशीन में, मतलब ब्लड प्रेशर वाली जो मशीन होती है हमारी, ये वाली मशीन देखी है आपने? ब्लड प्रेशर वाली जो हमारी मशीन होती है, उसमें यहाँ क्या लगा रहता है? वाइट वाइट सा पारा। यहाँ क्या लगा रहता है? उसमें वाइट वाइट सा जो होता है वो पारा होता है, मरकरी होती है। अगर हम उसे छू लेते हैं तो उससे क्या होता है? मरकरी छूना अच्छी बात नहीं है, ठीक है, वो जहर होता है। मरकरी जो होती है वो जहर होती है, ठीक है। तो पारा विषाक्तता का लक्षण क्या है, ये पूछा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या पूछा है? पारा विषाक्तता का लक्षण क्या है? तो ऑप्शन ए आता है हमारा ट्रीमोर्स। ऑप्शन ए आता है हमारा ट्रीमोर्स, मतलब कंपन। ऑप्शन बी आता है हाइपरटेंशन, मतलब उच्च रक्तचाप। ऑप्शन नंबर सी आता है सीजर्स, मतलब दौरे। ऑप्शन डी आता है रेस, मतलब दाने। क्या आएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर बताइए। पारा से क्या हो सकता है? पारा से हो सकता है हमें कंपन हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका कंपन, ट्रीमोर्स। क्या होगा? ट्रीमोर्स इज द राइट आंसर। राइट आंसर क्या होगा इसका? ट्रीमोर्स, मतलब कंपन। कंपन हो सकता है पारा से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 21, व्हाट इज द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ सैलिसिलेट ओवरडोज? अब क्या पूछा है? सैलिसिलेट की अधिक खुराक का विषाक्त प्रभाव क्या है? क्या है? सैलिसिलेट की अधिक खुराक की विषाक्त प्रभाव क्या है? सैलिसिलेट को अगर कोई ज्यादा ले ले, कोई पेशेंट अगर उसको ज्यादा ले लेता है तो उससे क्या हो सकता है? ऑप्शन ए आता है हमारा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ऑप्शन ए आता है हमारा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ऑप्शन बी आता है ब्रेडिकार्डिया। ऑप्शन सी आता है हाइपरग्लाइसीमिया। ऑप्शन डी आता है डायरिया। क्या हो सकता है बताइए? सैलिसिलेट से क्या हो सकता है? सैलिसिलेट जो है उससे हमें क्या हो सकता है? तो सैलिसिलेट लेने से क्या प्रभाव हो सकता है? तो ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर आएगा, तो इसका राइट
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्या होगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 22। व्हाट इज द सिम्टम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड पॉइजनिंग? क्या पूछा है? कार्बन टेट्राक्लोराइड विषाक्तता का लक्षण क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड विषाक्तता का लक्षण क्या है? तो ऑप्शन ए आता है हमारा लीवर डैमेज। क्या इसमें लीवर डैमेज हो सकता है, या फिर ट्रेकीकार्डिया हो सकता है, या फिर फीवर, या फिर रेस? क्या हो सकता है इससे? बताइए, कार्बन टेट्राक्लोराइड से क्या हो सकता है? चलिए, क्या आएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, मतलब लीवर डैमेज। लीवर को क्षति पहुंचा सकता है ये। कार्बन टेट्राक्लोराइड लीवर को क्षति पहुंचा सकता है। ठीक है, लीवर को डैमेज कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 23। व्हाट इज द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हिपेरिन ओवरडोज? अब क्या पूछा है? हिपेरिन की अधिक खुराक का विषाक्त प्रभाव क्या है? हिपेरिन की अधिक खुराक का विषाक्त प्रभाव क्या है? हिपेरिन पता होगा आपको, हिपेरिन क्या होता है? हिपेरिन से क्या होता है, सबसे पहले ये बताइए। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि हिपेरिन से क्या होता है, हिपेरिन किसके लिए दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए आता है हमारा ब्लीडिंग, ऑप्शन बी आता है हाइपोग्लाइसीमिया, ऑप्शन सी आता है हाइपरटेंशन, ऑप्शन डी आता है सीजर्स। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? बताइए, हिपेरिन की अधिक खुराक होने से क्या हो सकता है? हिपेरिन होता है हिपेरिन हमारे ब्लड को पतला करता है। क्या करता है हिपेरिन? हमारा जो ब्लड होता है उसको पतला करता है। हिपेरिन हार्ट डिसीज वालों को दिया जाता है। ठीक है, जिसको जिसको हार्ट डिसीज है उसको हिपेरिन जिसको हार्ट डिसीज है उसको हिपेरिन दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हार्ट डिसीज में क्लॉट होते हैं। क्लॉट मतलब ब्लड के थक्के जम जाते हैं। तो वो थक्के को घोलने के लिए हम क्या देते हैं? हिपेरिन। क्या देते हैं? हिपेरिन देते हैं। थक्के को घोलने के लिए हम हिपेरिन देते हैं, या फिर वार्फरिन टैबलेट देते हैं। ठीक है, हिपेरिन इंजेक्शन आता है ये। अगर हिपेरिन की अधिक खुराक दे देंगे किसी पेशेंट को तो क्या होगा उसका? बताइए, क्या होगा उसको? तो राइट आंसर होगा इसमें ब्लीडिंग। क्या होगा? रक्तस्राव होने लगेगा उसको। हिपेरिन का अगर ज्यादा डोज दे देंगे किसी पेशेंट को तो उसे ब्लीडिंग होने लगेगी। ठीक है, ब्लीडिंग क्यों होगी? क्योंकि उसका जो खून है वो बहुत जल्दी पतला हो जाएगा, और पतले होने के कारण ब्लड कहीं से भी निकल सकता है। हाथ से, पैर से, कहीं से भी ब्लड निकलने लगेगा, और ब्लीडिंग ज्यादा बढ़ जाएगी और ब्लीडिंग ज्यादा होने लगेगी। तो इसलिए हिपेरिन और ब्लीडिंग ज्यादा बढ़ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 24। व्हाट इज द सिम्टम ऑफ पेस्टिसाइड पॉइजनिंग? क्या पूछा है? पेस्टिसाइड पॉइजनिंग, कीटनाशक विषाक्तता का लक्षण क्या है? क्या पूछा है? कीटनाशक विषाक्तता का लक्षण क्या है? ऑप्शन ए आता है मसल ट्विचिंग, मतलब मांसपेशी में ऐंठन। ऑप्शन नंबर बी आता है ब्रेडिकार्डिया, मतलब हृदय गति का धीमा होना। ऑप्शन नंबर सी आता है हाइपरग्लाइसीमिया। ऑप्शन नंबर डी आता है रेसेस, मतलब दाने। राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर बताइए जल्दी, आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, मसल्स ट्विचिंग। में ऐंठन, जो मांसपेशी होती है हमारी उसमें ऐंठन होने लगेगी। ठीक है, कीटनाशक जो दवाइयाँ खा लेते हैं, जो ज्यादातर लोग आपने सुना होगा, ज्यादातर लोग जहर खा लेते हैं। सुना होगा आपने कि इसने जहर खा लिया, उसने जहर खा लिया। तो वो जो रहते हैं ना, वो कीटनाशक, जो घर पे जो जहर खाते हैं ना, वो कीटनाशक जहर खाते हैं। ठीक है, मतलब जो कीड़े मकोड़े को मारने के लिए जो दवाई घर पे रहती है वो पी लेते हैं वो लोग। तो उनको वो कई बार बोलते हैं कि उसने जहर खा लिया है। तो इसका ये मतलब हुआ कि उसने कीटनाशक जो दवाई है वो पी ली है।
क्या कर ली है उसने, जो कीटनाशक जो दवाई होती है उसने वो पी है। तो उससे क्या हो जाती है, हमारी मसल ट्विचिंग, मतलब मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है उससे। ठीक है, इसलिए ज्यादातर पेशेंट देखे होंगे आपने, जहर खाने से भी नहीं मरते हैं, नहीं मरते हैं ना जहर खाने से भी। तो यही होता है, क्योंकि मसल ट्विचिंग होती है, मांसपेशी में ऐंठन होती है। अगर ज्यादा देर वो जहर बॉडी में रहेगा तो वो पेशेंट मर जाता है। अगर जल्दी से वो जहर को निकाल लेते हैं बाहर तो पेशेंट बच जाता है। सही समय पर अगर पेशेंट हॉस्पिटल चला गया तो समझ लीजिए वो बच जाता है। और अगर वो हॉस्पिटल नहीं गया तो फिर उसके बचने के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है, चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ लिथियम ओवरडोज। अब क्या पूछा है, लिथियम ओवरडोज। लिथियम भी ये हमारे घर में पाई जाती है। लिथियम जो खेतों में डालते हैं, खेतों में जो दवाई जो डालते हैं उसमें लिथियम होता है। ठीक है, अब हर दवाई का तो नहीं बोल सकती मैं कि सब में लिथियम होता है, पर जो खेतों में यूज की जाती है वो लिथियम दवाई होती है। ठीक है, तो उसको भी अगर कोई पेशेंट ज्यादा ले लेता है तो उससे क्या होता है, लिथियम जो दवाई होती है उसको अगर कोई पेशेंट ले लेगा ज्यादा तो उससे क्या हो सकता है। तो ऑप्शन ए आता है हमारा ट्रीमोर्स, मतलब कंपन हो सकता है। ऑप्शन बी आता है हाइपरटेंशन। ऑप्शन बी आता है हमारा हाइपरटेंशन मतलब उच्च रक्तचाप। ऑप्शन सी आता है हमारा फीवर। ऑप्शन नंबर डी आता है डायरिया। क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए, राइट आंसर क्या होगा इसका। देखिए, लिथियम जो दवाई होती है वो खेतों में डालने के लिए होती है, और ज्यादातर लोग क्या कर लेते हैं, खुद ही पी जाते हैं। कुछ टेंशन हुई तो लिथियम जो घर में जो मेडिसिन कीटनाशक जो दवाइयाँ होती हैं उन्हीं को पी लेते हैं लोग। तो उससे डायरिया तो होगा नहीं, ना ही उससे बुखार आएगा, और ना ही उससे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो उससे होगा क्या, कंपन हो सकता है। क्या हो सकता है, कंपन हो सकता है। बाकी ना ही ब्लड प्रेशर बढ़ेगा उसका, ना ही बुखार आएगा उसको, और ना ही दस्त लगेंगे। उससे होगा तो सिर्फ कंपन होगा, ट्रीमोर्स होगा। ठीक है, क्या होगा उससे, कंपन, ट्रीमोर्स। राइट आंसर क्या होगा इसका, हमारे लास्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ट्रीमोर्स मतलब कंपन, कंपन हो सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे लास्ट 25 क्वेश्चन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको कुछ पूछना हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। कोई भी क्वेरीज है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपके कमेंट का जरूर जवाब दूंगी। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।